चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, लेकिन जब बात आता है टेक्निकल एनालिसिस का, तो एक ऐसा इंडिकेटर है जो हर किसी को यूज़ करना पड़ता है, वो है मूविंग एवरेज। और आज इस वीडियो में हम इस मूविंग एवरेज को डिटेल्स में समझेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज का जो अलग अलग टाइप्स है वो कौन सा है, फिर इस मूविंग एवरेज को किस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन में हम उतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को इसका कंसेप्ट को समझने के लिए जितना पता होना चाहिए इसका कैलकुलेशन, उतना मैं आपको समझाऊंगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह आप जीरोधा काइट का जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप इस मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हो। उसमें हम इसका अलग अलग जो सेटिंग है उसके बारे में बताएंगे। फिर आप किस तरह इसको अलग अलग टाइप का मूविंग एवरेज लगा के आप चार्ट को देख सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मूविंग एवरेज यूज क्यों करते हैं। जैसे बहुत सारा इन्वेस्टर और ट्रेडर मूविंग एवरेज को अपने चार्ट पर लगाता है, लेकिन उससे वो क्या इंटरप्रिटेशन निकालने का कोशिश करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए। जैसे बहुत सारा ट्रेडर इन्वेस्टर अपने हिसाब से वो मूविंग एवरेज चूज करता है, तो अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो उसके लिए कौन सा मूविंग एवरेज अच्छा है, अगर आपका टाइम होराइजन मीडियम है तो उसके लिए कौन सा मूविंग एवरेज अच्छा है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप मूविंग एवरेज यूज करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा मूविंग एवरेज सही होगा, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट मैंने लगा लिया और ये कैंडलस्टिक चार्ट, इसमें सिर्फ आपको प्राइस दिखाई दे रहा है और हर एक कैंडल आपको 4 प्राइस दिखाता है, ओपन हाई लो क्लोज। आपको अगर कैंडलस्टिक का बेसिक पता नहीं है तो आप हमारा कैंडलस्टिक का जो बेसिक वीडियो है उसको देख सकते हो, उसमें मैं पूरा डिटेल्स में समझा कि कैंडलस्टिक किस तरह फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो एक एक कैंडलस्टिक है एक किसी भी पीरियड का हो सकता है, ये 1 डे का हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मूविंग एवरेज निकलना चाह रहे हो तो मूविंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल को देखता है और इसका प्राइस पॉइंट को देखता है। तो अब ये रिसेंट प्राइस चल रहा है और आप चाहते हो कि इसका जो प्रीवियस 10 डे का, मतलब यहाँ से लेके प्रीवियस 10 डे का जो कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका एक एवरेज प्राइस है वो मुझे जानना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका सबका एक प्राइस लोगे और उसका एवरेज निकालोगे और उस एवरेज को आप इस प्राइस के साथ कंपेयर करोगे। मूविंग एवरेज क्या करता है, इसका जो 10 डे का प्राइस है उसका एक एवरेज निकालता है और इसी चार्ट में प्लॉट कर देता है। तो उस वक्त उस प्राइस को लेकर आप कंपेयर कर सकते हो कि रिसेंट जो प्राइस चल रहा है वो पिछला 10 डे का जो मूविंग एवरेज है उससे कंपेयर में कहाँ वो स्टैंड करता है। तो इसी तरह सिर्फ 10 डे नहीं, आप पिछले 200 डे या फिर पिछले 100 डे 50 डे किसी भी टाइम पीरियड का ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डे कह रहा हूँ, लेकिन आप ये बात समझ के रखिए ये एक डे का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है और 1 आवर के भी हो सकता है। तो ये इसको पीरियड कहूंगा तो सही होगा, लेकिन ऐसा 1 डे 2 डे का मूविंग एवरेज ऐसे बोल का आदत बन गया है, इसीलिए बार बार मुंह से डे ही निकल रहा है। तो आगे भी ऐसा हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि एक पीरियड का है ना कि डे है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज प्लॉट होता है वो किसी भी पीरियड में प्लॉट हो जाता है। तो क्या होगा, अगर इस पीरियड में मैं मूविंग एवरेज प्लॉट करूंगा पिछले 10 दिन का, तो यहाँ पे प्लॉट होगा। फिर नेक्स्ट जब एक कैंडल आएगा तो उसका पिछला जो 10 डे का एवरेज होगा वो इस तरह प्लॉट होगा। फिर इस तरह एवरेज को प्लॉट करते हुए जाएगा और हर एक एवरेज उसका अगले एवरेज से एक लाइन के साथ कनेक्ट होगा। ये सब एवरेज प्राइस कनेक्ट होगा और प्राइस के साथ ये चलेगा, तो इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइस के साथ मूव करता है, प्राइस भी जाएगा और वो एवरेज भी साथ साथ जाएगा, तो इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है। तो आगे हम जब इसका कैलकुलेशन समझेंगे, इसको चार्ट में प्लॉट करेंगे, तब आपको और भी अच्छा क्लियर होगा। और ये मूविंग एवरेज 2 टाइप का होता है, एक है SMA यानी सिंपली मूविंग एवरेज और एक है EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसमें क्या अंतर है अभी मैं आपको समझाऊंगा जब इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन में उतना डीप नहीं जाऊंगा, जितना आपको इसका कंसेप्ट समझने के लिए चाहिए मैं उतना तक आपको समझाऊंगा। 1 2 3 4 5 पीरियड का कैंडलस्टिक आपका सामने है। तो ये जो रिसेंट कैंडल है, इस कैंडल का कोई एक प्राइस पॉइंट है, तो आप चाहते हो कि ये जो रिसेंट प्राइस है और ये जो पिछला मतलब इसका प्रीवियस टोटल 5 जो कैंडल है इसका प्राइस का एक एवरेज प्राइस निकाल के इसके ऊपर प्लॉट करना चाहते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कैंडल का जो प्राइस है उसको लेना पड़ेगा, फिर उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। लेकिन हर एक कैंडल 4 प्राइस को दर्शाता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो आपको कौन सा प्राइस लेना है, तो ज्यादातर क्लोजिंग प्राइस को लेके ही मूविंग एवरेज निकाला जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको सभी ऑप्शन मिलेगा, ओपन हाई लो क्लोज सब का ऑप्शन मिलेगा। या फिर ऐसा भी मिलता है कि आप लो और जो हाई प्राइस है उसका एवरेज निकाल के उसको लीजिए,
फिर सबका ऐसे लिया जाएगा, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। सबसे अच्छा है क्लोजिंग प्राइस को लीजिए और वही सबसे अच्छा काम करता है मेरे हिसाब से। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करना कि क्लोज प्राइस लेके अच्छा हो रहा है क्या ओपन लेके अच्छा हो रहा है। फिर आपके हिसाब से जो अच्छा होगा वो आप इसी हिसाब से चूज करके कर सकते हो। लेकिन मेरे अनुभव से क्लोजिंग प्राइस से जो मूविंग एवरेज निकाला जाता है वही सबसे सही है और वो अच्छा काम करता है। तो उसको निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, तो हर एक जो कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका क्लोजिंग प्राइस को आपको जानना होगा और उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका जो क्लोजिंग प्राइस है ये है 10, इसका है 12, इसका है 14, इसका 13 और इसका 16। तो अभी हमारे पास पांचों जो क्लोजिंग प्राइस है वो आ चुका है। मैं सर्कल कर देता हूँ इसको। तो अभी क्या होगा, ये पांचों प्राइस को ऐड किया जाएगा और 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो इसका 5 का एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इसका एवरेज निकल के आ रहा है 13, तो 13 इस जगह पे प्लॉट हो जाएगा। तो चार्ट में आप देख पाओगे कि मूविंग एवरेज भी प्लॉट हो रहा है। तो इसमें जो एवरेज प्राइस है चारों का, पांचों का, वो निकल के आ गया। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो कि जो रिसेंट प्राइस चल रहा है वो 16 और इसका प्रीवियस 5 डे का जो एवरेज प्राइस हो 13। तो आप इससे देख सकते हो कि 13 डे का जो एवरेज प्राइस है अभी 3 रुपीज ऊपर चल रहा है प्राइस। इसका मतलब मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसी तरह आप इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। फिलहाल आप कैलकुलेशन को समझ लीजिए। तो यहाँ पे 13 आ गया। फिर नेक्स्ट जब कैंडल आएगा, इसका नेक्स्ट पीरियड में कैंडल आएगा। अगर ये 1 आवर का है तो 1 आवर के बाद और एक कैंडल आएगा। अगर ये 1 डे का है तो 1 डे के बाद और एक कैंडल आएगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह एक कैंडल आ गया और इसका क्लोजिंग प्राइस है मान लेते हैं 15। तो अभी इसका इस जो लेटेस्ट है इससे 5 डे का जो एवरेज प्राइस है वो निकाला जाएगा, क्योंकि हम 5 डे को समझ रहे हैं। ये 10 डे भी हो सकता है, 20 डे भी हो सकता है, 200 डे भी हो सकता है। तो अभी क्या है, 50, 60, 30, 40 और 12 ये पांचों को लिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम 5 सिलेक्ट करके रखे हैं। तो जैसे जैसे ये एक एक करते आगे बढ़ते जाएगा और इसको एक एक करते ये छोड़ता जाएगा। अगर 10 डे का है तो मतलब अगर 10 पीरियड का है तो वो 10 पीरियड का लेगा और एक एक करके आगे बढ़ेगा तो एक एक कर छोड़ते हुए जाएगा। तो अभी ये 5 कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्राइस को लिया जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो इसका एवरेज हो रहा है अभी 14, तो 14 होगा समवेयर अराउंड इस जगह पे होगा। तो अभी क्या किया जाएगा, एक लाइन से प्रीवियस जो एवरेज था, रिसेंट जो एवरेज है उसको ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। तो इसी तरह आगे बनता जाएगा और इसका एवरेज प्राइस भी ऐसे कनेक्ट करते हुए जाएगा। इसीलिए इसको मूविंग एवरेज कहा जाता है, क्योंकि ये प्राइस के साथ साथ मूव होते होते जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाया ये है सिंपली मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन। और मैं एक बात आपके यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जब आप चार्ट में जाओगे जो आपको इनपुट देना है वो सब इनपुट आप दे दोगे, फिर आपने आप सॉफ्टवेयर निकाल के ऐसा लाइन आपको बना देगा। मैं सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे हाथ से ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये तो सिंपली मूविंग एवरेज है। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को समझते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको समझने जाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उसका कंसेप्ट समझा दूंगा, मतलब वो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो क्या कहना चाहता है उसका कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, और उतना ही काफी है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, जैसे यहाँ पे जो लेटेस्ट कैंडल है और उसका प्रीवियस 4 लिया गया, टोटल 5, तो टोटल 5 का जो एवरेज प्राइस निकाला जाएगा उसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट प्राइस को ज्यादा वेटेज देता है, मतलब उसका महत्व वो ज्यादा देता है। ऐसे सिंपली मूविंग एवरेज निकाला गया, टोटल 5 का जो वेटेज दिया गया उससे दिया गया। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या किया जाता है, लेटेस्ट जो प्राइस है उसका वेटेज ज्यादा लिया जाता है। एक एग्जांपल ले लेता है, मतलब और एक कैंडल यहाँ पे प्लॉट करते हैं, फिर आपको समझाऊंगा तो आपको इसका फर्क इजीली समझ आएगा। तो मान लेते हैं नेक्स्ट पीरियड में इस तरह और एक कैंडल बन जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कितना गैप डाउन ओपन हुआ, फिर प्राइस बहुत नीचे चला गया। तो इसमें मान लेते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस है 10। तो अभी इसका सिंपली मूविंग एवरेज निकलेगा तो इसको लेगा 1, फिर इसको लेगा 2, इसको लेगा 3, 4, 5, यहाँ तक आएगा। तो होगा क्या 14, 13, 16, 15 और 10, इसका एक एवरेज निकला जाएगा। तो इसका एवरेज निकल कर आ रहा है 13.6। तो 13.6 इस जगह पे होगा, फिर इसको ऐसा कनेक्ट किया जाएगा 13.6। ये हो गया सिंपली मूविंग एवरेज। तो सिंपली मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, देखिए मार्केट में रिसेंटली इतना बड़ा फॉल आ गया, लेकिन सिंपली मूविंग एवरेज वो मार्केट का जो रिसेंट प्राइस उसके साथ साथ इतना जो नहीं आ पाया, क्योंकि ये सबको सेम वेटेज दे रहा है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है वो क्या करता है, जो रिसेंट प्राइस मार्केट में होगा उसको ज्यादा वेटेज देने के कारण वो रिसेंट प्राइस के साथ ज्यादा मूव करता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल मूवमेंट होता तो ये समवेयर अराउंड आ जाता 12 तक। ये मैं कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक
एस्टिमेट करके 12 लगा रहा हूँ। इसको वेटेज देने के कारण ये इसका नजदीक जाने का ट्राई करता है, मतलब इसके साथ साथ चलने का ट्राई करता है। इसमें क्या होता है, इसमें मार्केट में जो रिसेंट प्राइस एक्शन चल रहा है उसको ज्यादा कैप्चर करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो मोटा मोटी तौर पर मैं आपको कहूँ कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपली मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो ये है कि सिंपली मूविंग एवरेज जितना भी पीरियड का आप सिलेक्ट कर रही है वो हर एक पीरियड का सेम वेटेज देता है और उसका एवरेज कैलकुलेशन करता है। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, जो रिसेंट जो कैंडल है उसका जो प्राइस चल रहा है उसको ज्यादा वेटेज देता है। आपको अगर मार्केट में मतलब जिस भी स्टॉक में आप मूविंग एवरेज लगा रहे हो वो अगर इस तरह स्मूथनेस की तरह एक फ्लो में ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो उसमें अगर आप कम पीरियड का मूविंग एवरेज लगाओगे जैसे 10 डे 15 डे, तो उसमें आपका एक्सपोनेंशियल और सिंपली मूविंग एवरेज को ज्यादा फर्क नहीं समझ आएगा, थोड़ा माइनर सा फर्क होगा। लेकिन ऐसा अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तब आपको समझ आएगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपली मूविंग एवरेज कितना अंतर हो रहा है। लेकिन आप अगर लंबे पीरियड का ले रहे हैं जैसे 200 पीरियड का 100 पीरियड का, तो आपको एक सिंपली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का फर्क दिखाई देगा। तो आगे मैं आपको रियल चार्ट में दिखाऊंगा, तो उसमें भी आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको सिंपली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो बेसिक कैलकुलेशन है, जो एक ट्रेडर इन्वेस्टर को समझना चाहिए उतना समझ आ चुका है। तो अभी हम चलते हैं ज़ीरोधा काइट का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें, और उसमें दो टाइप का चार्ट है, एक चार्ट आईक्यू है और एक ट्रेडिंग व्यू है। तो मैं पहले आपको चार्ट आईक्यू में किस तरह मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हो, सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों भी दिखाऊंगा। फिर मैं ट्रेडिंग व्यू में जाऊंगा, उसमें आप किस तरह प्लॉट कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए ज़ीरोधा काइट का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें। तो अभी हम ज़ीरोधा काइट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं और आपके सामने ये एक चार्ट ओपन है जो टाटा मोटर्स का चार्ट है और एक चार्ट आईक्यू का चार्ट है। फिर पहले मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, फिर मैं जाऊँगा ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है उसमें। तो इसमें मूविंग एवरेज को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ये स्टडीज पे। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, फिर ऐसा आपको ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, फिर इसके ऊपर आप लिखोगे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज ऐसा देख सकते हो। तो इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका विंडो दिखाई देगा। फिर आप कितना पीरियड का मूविंग एवरेज चूज करना चाहते हो, मतलब ये जो एक कैंडल है तो इस कैंडल से कितना पीरियड का आप यहाँ पे मूविंग एवरेज प्लॉट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये डे सिलेक्ट है तो मतलब ये हर एक कैंडल 1 डे का है। अगर ये 1 आवर होता तो हर एक कैंडल 1 आवर का होता, तो उस 1 आवर का कैंडल को वो सिलेक्ट कर लेता, जितना भी आप पीरियड सिलेक्ट करोगे उतना उसका पिछला पीरियड का सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ 10, तो मतलब इस यहाँ से लेके प्रीवियस 10 कैंडल को लेगा और उसका एक एवरेज निकलेगा। फिर फिल मतलब आप कौन सा प्राइस को लेकर निकलना चाहते हो, क्लोज ओपन हाई, जैसे मैं आपको बोल रहा था। तो हर एक कैंडल 4 प्राइस को दर्शाता है, ओपन हाई लो क्लोज। तो इसमें सब कौन सा लेना चाहते हो। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन है, जैसे हाई लो 2, यानी हाई और लो को लिया जाएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करके जो प्राइस निकलेगा उसको लिया जाएगा। ऐसा हर एक कैंडल में किया जाएगा और उसका मूवमेंट निकाला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा काम आता है क्लोज, और इसी से आपका काम चल जाएगा और ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन पहले आप इसको सीख लीजिए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है बाद में आप आके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए काम कर रहा है ज़्यादा, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे क्लोज चूज कर रहा हूँ। फिर टाइप मतलब आप सिंपली मूवमेंट चाहते हैं या एक्सपोनेंशियल मूवमेंट चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सिंपली रख देता हूँ। फिर आता है ऑफसेट। इसको मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा कि इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैं चार्ट के बारे में फुल डिटेल समझाया, मतलब चार्ट का हर एक कंसेप्ट को समझाया। चार्ट में किस तरह आप सेटिंग कर सकते हो, चार्ट को किस तरह यूज कर सकते हो, वो सब वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। तो फिलहाल इसको समझने जाऊंगा तो और भी टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पैनल, शो एज, अंडरलाइन, सब कुछ ये समझा चुका हूँ। तो वो सब वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल में जाइए और investing.com नाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें 8 नंबर का वीडियो से 12 नंबर का वीडियो आप देखिए, उसमें सब कुछ है चार्ट के बारे में। उसमें मैं जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है उसमें आपको समझाया, तो आपको पूरा इजी क्लियर हो जाएगा कि चार्ट को आप किस तरह यूज कर सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा ये काम नहीं आता ये ऑफसेट वाला, फिर भी आपको जानना है तो वो सब वीडियो आप देख लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। और वो सब वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स ही समझाया, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वो वीडियो में। तो आप जाके एक बार देख लीजिए वो सब वीडियो। फिलहाल हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली में रख दिया। फिर आपको यहाँ पे कलर चूज करने के लिए एक आएगा, मतलब आप कौन सा कलर चूज करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पे अगर ब्लैक रखना चाहते हो तो ये ब्लैक हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डन कर दोगे तो ये सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 10 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, सिंपली मूविंग एवरेज, वो फ्लोट हो चुका है। तो आप अभी यहाँ पे फर्दर आपका स्टडी कर सकते हो। इसी तरह आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हो। उसी तरह सेम जैसे आप यहाँ पे जाओगे, फिर मूविंग एवरेज चूज करोगे, फिर जो भी पीरियड देना है, और यहाँ पे जाके आपको चूज करना है एक्सपोनेंशियल।
तो मैं यहाँ पे 10 डे का ही कर देता हूँ और उसको एक्सपोनेंशियल कर देता हूँ, इसको रेड ही रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज प्लॉट हो चुका है, एक है एक्सपोनेंशियल और एक है सिंपली। रेड वाला है एक्सपोनेंशियल और ब्लैक वाला है सिंपली, और दोनों सेम पीरियड का है, 10 डे का, मतलब 10 पीरियड का। तो इसमें देख सकते हो आप ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों चिपक चिपक के ही चल रहा है। अगर ये लंबा टाइम पीरियड का होता तो इसमें आपको फर्क दिखाई देता। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि गैप अप ओपन हो गया, तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक प्राइस के साथ ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और जो सिंपली है एक स्मूथनेस दिखा रहा है प्राइस पे। तो इसमें आप क्या है, अभी 1 डे सेलेक्ट है, जैसे आप इसको अगर टाइम पीरियड कन्वर्ट कर दोगे, जैसे मैं यहाँ पे 1 आवर कर देता हूँ, तो देख सकते हो इसमें ये मूविंग एवरेज भी चेंज हो जाएगा। मूविंग एवरेज प्राइस लेता है, और ये 1 आवर का एक एक कैंडल है, तो 1 आवर का जो क्लोजिंग प्राइस है वो लेके प्लॉट होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप 1 डे में सिलेक्ट किए हो फिर 1 आवर में आके इसको फिर डिलीट करके फिर से सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं है। इसमें सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेता है जो भी यहाँ पे उसको डेटा मिल रहा है। तो अभी हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में, उसमें आप किस तरह मूविंग एवरेज को प्लॉट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं अलग विंडो में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके रखा हूँ, उसमें चला जाता हूँ। तो ये सेम टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो इसमें आपको मूविंग एवरेज प्लॉट करने के लिए क्लिक करना पड़ेगा इंडिकेटर, फिर आप यहाँ पे लिखोगे मूविंग एवरेज। तो जैसे आप लिखोगे तो आपको दिखाई देगा मूविंग एवरेज। इसमें क्या है, इसमें 2 टाइप का आपका अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट है मूविंग एवरेज, मतलब ये सिंपली मूविंग एवरेज, और ये नीचे देख सकते हो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो आपको कौन सा चार्ट में लगाना है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं सिंपली लगाना चाहता हूँ तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक 9 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट करके दे देगा, ये बाय डिफॉल्ट है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो ऐसे ही प्लॉट हो जाता है। तो फिर आपको इसको मॉडिफिकेशन करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसको निकाल दोगे। के लिए ये जो सेटिंग वाला आइकन दिखाई दे रहा है इसको आप क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पे पीरियड चूज करना है। जैसे मैं 10 डे का चाहता हूँ, फिर कौन सा क्लोज ओपन हाई, सेम उसी तरह मैं चाहता हूँ क्लोज, फिर ऑफसेट, इसको तो मैं समझा चुका हूँ। हाँ, वो वीडियो जरूर देखिए, वो वीडियो इसी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट के ऊपर है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग अलग जो टूल्स है, इस सभी टूल्स के बारे में मैं डिटेल्स चर्चा किया है उसमें, किस तरह आप इसको यूज कर सकते हो, फिर किस तरह आप चार्ट में ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, बहुत कुछ है उसमें। आप पूरा मतलब मास्टर बन जाओगे चार्ट को यूज करने में, मतलब टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, चार्ट में यूज करने में मास्टर बन जाओगे। वो सब वीडियो देखोगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और investing.com का प्लेलिस्ट को देख लीजिए। तो यहाँ पे क्लोज प्राइस मैं ले चुका हूँ। अब स्टाइल में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कलर चूज करने को आएगा, कौन सा कलर आप लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। फिर इसका थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब इस लाइन का, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। फिर ये सब जो भी है मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं ये सब चर्चा किया हुआ हूँ। फिर ओके कर देता हूँ। तो ये जो 10 डे का सिंपली मूविंग एवरेज है प्लॉट हो चुका है। अभी आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगाने के लिए सेम इसी तरह आप यहाँ पे जाओगे, मूविंग एवरेज लिखोगे और यहाँ पे देख सकते हो एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे आप क्लिक करोगे तो 9 डे का ऐसे ही बाय डिफॉल्ट लग जाता है। फिर आप वहाँ पे जाके अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो कौन सा डे का मूविंग एवरेज आपको चाहिए। तो 10 क्लोज, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो सेम इस तरह ये यहाँ पे भी लग चुका है। तो इसी तरह आप अलग अलग पीरियड का मूविंग एवरेज लगा सकते हो। इसमें आप 200 डे का लगा सकते हो, 50 डे का लगा सकते हो, 100 डे का लगा सकते हो, कुछ भी आपको जो मूविंग एवरेज चाहिए वो यहाँ पे आप प्लॉट करके अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज यूज क्यों किया जाता है। तो बहुत सारा ट्रेडर और इन्वेस्टर अपना एनालिसिस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मूविंग एवरेज का यूज करता है। जैसे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के मूविंग एवरेज को यूज करना पड़ता है, बहुत सारा टूल्स है उसके मदद से आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन उसमें से एक है मूविंग एवरेज। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा मूविंग एवरेज यूज करना है वो आपको जानना चाहिए। उसके लिए आपका अगर शॉर्ट टर्म का विजन है, मतलब आप चाहते हो कि 2-3 दिन के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो मूविंग एवरेज से, तो उस केस में आपको 9 डे या 10 डे का मूविंग एवरेज यूज करना सही होगा। जैसे यहाँ पे 10 डे का मूविंग एवरेज प्लॉट किया गया है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली एक 10 डे का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ चुका है, सिंपली और एक्सपोनेंशियल दोनों को ही। तो यहाँ पे आपको अगर इंट्राडे करना है, 2-3 दिन के लिए ट्रेड करना है, तो आपको इस टाटा मोटर्स का स्टॉक में सेलिंग की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, क्योंकि इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है, ये 10 डे का मूवमेंट नीचे है। तो आपका अगर टाइम होराइजन 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर अंदर, तो उसके लिए अच्छा काम करता है ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, वो है 20 डेज का मूविंग एवरेज। ऐसे मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देता हूँ। तो मैं एक्सपोनेंशियल मूवमेंट इसको पहले निकाल देता हूँ, फिर ये
सिंपली मूविंग एवरेज पे 20 कर देता हूँ मैं, 20। तो इसमें आप देख सकते हो इसी तरह आप 20 डे का मूविंग एवरेज लगाओगे और देखोगे प्राइस कहाँ फॉल कर रहा है इस मूविंग एवरेज से जो रिसेंट है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 20 डे का मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो इस जगह पे आके आपको अगर ट्रेड करना है तो आप हमेशा ऊपर की तरफ ढूंढोगे। अब यहाँ पे देख सकते हो अभी नीचे आ चुका है, तो आपका अगर इसमें ट्रेडिंग करना है तो आप नीचे की तरफ ट्रेंड को ढूंढोगे। फिर आपका अगर टाइम हॉराइजन है 6 मंथ से 1 ईयर तक, तो आप ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो मूविंग एवरेज सबसे अच्छा काम होता है 50 डे का, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको 50 डे कर दोगे। तो इस तरह आप देखोगे अगर प्राइस 50 डे का मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपको मतलब आपको बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, अगर नीचे है तो सेलिंग की तरफ। और एक काम में आता है मूविंग एवरेज, वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ढूंढने के लिए। मतलब जो प्राइस यहाँ पे चल रहा है तो कौन सा जगह पे सपोर्ट ले सकता है। ऐसे तो ये 50 डे का भी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन सबसे अच्छा काम करता है लंबा टाइम पीरियड का जो मूविंग एवरेज, वो जैसे 200 डे का मूविंग एवरेज, वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंट के हिसाब से काम करता है। तो इसी तरह आप 100 डे का भी यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ढूंढने के लिए। और मूविंग एवरेज को और एक तरह से यूज किया जाता है जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे अगर कोई कम टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज, मान लेते हैं 10 डे का मूविंग एवरेज, 10 डे का मूविंग एवरेज ऐसा चल रहा है, ये 10 डे का मूविंग एवरेज, और 21 डे का मूविंग एवरेज इसका ऊपर चल रहा है, 21 डे का मूविंग एवरेज इसका ऊपर। तो अगर एक कम टाइम का मूविंग एवरेज, बड़ा कर देता हूँ, एक कम टाइम का मूविंग एवरेज इसको जाके क्रॉस कर देता है तो इसमें एक बाइंग सिग्नल आता है, क्योंकि कम टाइम का मूविंग एवरेज लंबे टाइम का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ आ रहा है। तो जब ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल आता है, और ये जब क्रॉस करता है इस तरह स्लोप की तरह जाएगा तो ये कम रिलायबल माना जाता है। अगर इस तरह एक एंगल क्रिएट करेगा लंबा सा तो ये ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। और अगर 21 डे का मूविंग एवरेज यानी लंबे टाइम का मूविंग एवरेज नीचे है और कम टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज मतलब 10 डे का मूविंग एवरेज ऊपर है, और वो इस तरह आके लंबे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है। इसको कहा जाता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। मतलब लंबे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज को अगर शॉर्ट टाइम का मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आता है तो सेल, और कम टाइम का मूविंग एवरेज अगर लंबे टाइम का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो बाय। और ये कोई रूल्स नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आप अगर जितना भी यूज करोगे इसको तो आपको पता लगेगा कि जब क्रॉसओवर हो तो किस टाइम आपको बाय करना है और कौन सा क्रॉसओवर आपको बाय नहीं करना है या फिर सेल नहीं करना है। और ये 10 डे 20 डे में यहाँ पे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप किसी भी टाइम पीरियड का चूज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ जो एक अच्छा काम करता है, जो मैं भी यूज करता हूँ। जैसे आपका अगर इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन है यानी ट्रेडिंग करने का जो टाइम पीरियड है वो अगर 4 to 6 मंथ है, तो उसके लिए जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सबसे अच्छा काम आता है वो है 21 डे 50 डे। ये दोनों मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है। मतलब 21 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस करके 50 डे का मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो वहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट होता है, और 21 डे का मूविंग एवरेज अगर नीचे से क्रॉस करके 50 डे का मूविंग एवरेज नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है। मैं आपको इस चार्ट में एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको देख के समझ आए कि किस तरह ये काम कर रहा है। वैसे ये तो 50 डे का लगा हुआ ही है, मैं और एक लगा लेता हूँ 21 डे का। 21 डे का इसका मैं कलर दे देता हूँ रेड। तो आप देख सकते हो ये रेड है 21 डे का, और ये जो ब्लैक है ये है 50 डे का मूविंग एवरेज, और ये सिंपली मूविंग एवरेज। और इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप सिंपली यूज कर रहे हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर रहे हो। आप यूज करके देखना, जो अच्छा काम होगा वो यूज कर लेना। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको एक्सपोनेंशियल यूज करना है या सिंपली यूज करना है। जो आपके लिए अच्छा काम करेगा आप अलग अलग चार्ट में प्लॉट करके देखना, जो काम करेगा वो आप लगा के करना। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको 21 डे का मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हो रहा था। तो उसके बाद देख सकते हो मार्केट कितना नीचे आया। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो 21 डे का मूविंग एवरेज यानी कम पीरियड का मूविंग एवरेज लंबे पीरियड का मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा मतलब रूल से ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं है। मार्केट हर वक्त चेंज होता रहता है, तो आपको इसके ऊपर फर्दर स्टडी करना है, इसके ऊपर मतलब इसको आपको देखना है, इसका बैक टेस्टिंग करना है, फिर जाकर आप कुछ कंक्लूजन निकल पाओगे। जैसे आप पीछे भी इसका देख सकते हो कि किस तरह ये काम कर रहा था। जैसे यहाँ पे एक नीचे की तरफ से जाके ऊपर ये क्रॉस कर दिया
तो फिर उसके बाद मार्केट में एक तेजी आया था। इस तरह आप इसी मूविंग एवरेज को अलग अलग स्टॉक में लगा के देख सकते हो कि किस तरह ये काम कर रहा है। फिर एक बार जब आपको इस तरह का सिग्नल मिल जाएगा कि ये अभी क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, फिर फर्दर आप इसका स्टडी कर सकते हो। अलग अलग जो टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स है उसको लगा के फिर प्राइस एक्शन है उसको देख सकते हो। मतलब ये तो आपको एक कन्फर्मेशन दे दिया कि ये ऊपर जाएगा, एक कन्फर्मेशन आपको मूविंग एवरेज की तरफ से मिल चुका है। फिर अलग कन्फर्मेशन आपको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज कन्फर्मेशन दे दिया तो आपको बाय कर लेना है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है एक आपको सिग्नल मिल गया तो वो उसी तरह आपको बाय करना है। बहुत सारा चीज आपको देखना पड़ता है और उसी चीज में से मूविंग एवरेज एक है। तो आप फर्दर इसका स्टडी कीजिए। 21 डे का और 50 डे का मूविंग एवरेज अच्छा काम करता है, मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ और मैं भी इसको यूज करता हूँ। तो वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जितना भी टॉपिक मैं यहाँ पे कवर किया हूँ आशा करता हूँ आपको इजीली समझ आ चुका है। और अभी से आपको अगर मूविंग एवरेज के बारे में कुछ नहीं पता था तो अभी से आप मूविंग एवरेज को यूज भी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट को इस तरह बेसिक से सीखना चाहता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।